चलो बच्चों, द जनरल रूल is that an agreement made without consideration is void. State the exceptions to this general rule as per the Indian Contract Act. तो सीधी सी बात है, हमें पता है कि अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है जिस एग्रीमेंट के अंदर कोई कंसिडरेशन नहीं है. व्हाट इज द कंसिडरेशन? कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न. मतलब कि अगर मैं आपके लिए कुछ काम कर रहा हूँ तो आपको मुझे कुछ देना पड़ेगा, कुछ पैसे, गोल्ड या कुछ भी काम करके देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कंसिडरेशन. अगर कंसिडरेशन नहीं होता है तो वो एग्रीमेंट वॉइड होता है. तो 7 मार्क का क्वेश्चन है, तो पहले तो ये स्टेटमेंट को हम 2 लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे और साथ में मेन जो क्वेश्चन में पूछा है कि इसके एक्सेप्शंस बताने. एक्सेप्शंस का मतलब क्या हो गया कि ऐसी सिचुएशंस बतानी है जहाँ पर कंसिडरेशन अगर नहीं है तो भी वो एग्रीमेंट वैलिड हो. क्योंकि जनरली तो क्या होता है कि एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, पर अपन को उसके एक्सेप्शंस बताने. चलो अपन स्टार्ट करते हैं समझना. सबसे पहले हम सेक्शन 25 कोड करेंगे जिसमें लिखा है कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल ओनली व्हेन देयर इज कंसिडरेशन. एक कॉन्ट्रैक्ट कब एनफोर्सेबल होगा? जब उसके अंदर कंसिडरेशन होगा. एनफोर्सेबल मतलब कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो आप कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है ना. आप उसको कोर्ट में जा सकते हो, लॉ की तरह से उसको आप इंसाफ पा सकते हो. वो सब चीज़ें कब कर सकते हो आप? जब उस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन हो, ठीक है. अब इसके कुछ एक्सेप्शंस है, यानी कि ये जो सिचुएशंस आगे मैं बताने जा रहा हूँ उन सब सिचुएशंस में कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती. मेन जो क्वेश्चन में पूछा है वो यही पूछा है कि व्हाट आर द सिचुएशंस व्हेन कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी. तो चलो अपन फटाफट एक एक करके समझ लेते हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशन से जब कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है. चलो, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, जैसे वाइफ के साथ में अगर कोई कुछ लेना देना है, वाइफ को आप कुछ गिफ्ट दे रहे हो, वाइफ को कुछ दे रहे हो ना आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, तो फिर उसमें कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है. आप अपनी वाइफ से कुछ वापस से रिटर्न तो मांगोगे नहीं. पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज मतलब कि अगर पहले की कोई सर्विस के बदले अभी आप किसी को कुछ दे रहे हो. वॉलंटरी सर्विस मतलब कि जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था क्लास में कि सपोज करो आपकी दुकान में आग लग गई थी और उस आग में आपका बहुत सारा इंपॉर्टेंट सामान था, तो एक आदमी आपको बिना पूछे उस आग में कूद गया और उसने आग बुझा दी और उस कारण से आपका बहुत सारा सामान बच गया. अभी ये पास्ट में उसने किया था. जब आपको ये बात पता चली, उसने वॉलंटरीली किया था, मतलब कि उसने अपनी इच्छा से किया था, किसी ने उसको बोला नहीं था. तो आप उसको आज ये कह रहे हो कि देखो भाई, तुमने पास्ट में मेरे लिए बहुत अच्छी एक सर्विस मेरे को दी थी, उसके बदले मैं तुम्हें पैसा देना चाहता हूँ. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको पैसे दे रहे हो तो उसके बदले आज का आज उसको कुछ आपके लिए काम करना पड़ेगा. उसने पास्ट में जो कर लिया था काम वो इनफ है, यानी कि अभी कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है. अभी जो आप पैसे दे रहे हो उसके बदले हाथों हाथ उसको कुछ कंसिडरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. टाइम बार डेट, अपन को पता है कि 3 साल हो जाता है. लिमिटेशन एक्ट के अंदर दिया हुआ है कि अगर 3 साल हो जाता है तो उसके बाद में भी अगर आप किसी को पैसा देना चाहते हो, 3 साल हो गया है, अब आपको पैसे देने की जरूरत है नहीं, पर फिर भी अगर आप उसको पैसा देना चाहते हो तो दे सकते हो. उसके बदले सामने वाले को कोई भी कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं है. एजेंसी क्रिएट करनी है. ए ने बी को एजेंट बना लिया, सिर्फ एजेंसी क्रिएट करी है, तो एजेंसी क्रिएट करने के लिए कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है. अगर आपने किसी को कोई गिफ्ट दिया है तो उसके लिए कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है. गिफ्ट का तो मतलब ही ये होता है कि आपने सिर्फ किसी को दिया है, उसके बदले आप कुछ मांगते थोड़ी हो गिफ्ट में. अच्छा, कंप्लीटेड गिफ्ट का क्या मतलब होता है कि आपने गिफ्ट एक्चुअली दे दिया है. खाली गिफ्ट देने का वादा किया हो ना, कि गिफ्ट देने का प्रॉमिस किया हो कि मैं तुझे दूंगा गिफ्ट, तो नहीं चलेगा. एक्चुअली में गिफ्ट दे दिया होना चाहिए, ठीक है. बेलमेंट मतलब कि जैसे मैंने आपको वो चाबी वाला एग्जांपल दिया था कि अगर आपकी गोदाम में किसी का सामान पड़ा है और बहुत सारा सामान पड़ा है और वो डेली आपके पास में आता है, आपसे चाबी मांगता है, सामान निकालता है, रात को चाबी दे देता है, तो आपने क्या किया कि उसको चाबी एक बार के लिए दे दी और आपने क्या बोला कि भाई तू ये चाबी तब तक रख के रख जब तक तेरा सामान पूरा का पूरा गोदाम में से निकल ना जाए. तो एक तरह से आपने उसको वो चाबी एक बेलमेंट के रूप में दी है. तो आपने तो दे दिया, सामने कुछ मिला थोड़ी है आपको, कोई कंसिडरेशन थोड़ी मिला है आपको. आपने तो सिर्फ ये सोच के दिया है कि भाई डेली डेली आएगा जाएगा तो थक जाएगा, उल्टा मेरे को भी परेशानी होगी. तो बेलमेंट के केस में कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती. लास्ट में चैरिटी, कोई हॉस्पिटल में या स्कूल में या फिर कोई धर्मशाला में, कहीं पर भी मंदिर में, मस्जिद में अगर आप कोई डोनेशन, कोई चैरिटी करते हो तो चैरिटी के सामने कोई कंसिडरेशन तो होता नहीं है. तो ये 7 केसेस है, इनको आपको दो लाइन में एक्सप्लेन करना है. 7 मार्क का क्वेश्चन है तो अपन को बहुत पता है क्लियरली कि 2 फुल के पेज अपने को भरने हैं जिसमें अपने को ये सेक्शन 25 2-3 लाइन का एक्सप्लेन करना है और ये जो सातों के सातों पॉइंट है उनको 2-3 लाइन में पर पॉइंट एक्सप्लेन करना है. इसका स्टैंडर्ड आंसर भी आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम में ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये आता ही है. साथ में ये चैरिटी वाला जो पॉइंट है ना, उसमें एक कदर नाथ
वर्सेस गोरी मोहम्मद। ये केस काफ़ी अच्छा है जो कोट करने जैसा है। केस का फैक्ट्स आपको पता होना ज़रूरी नहीं है, पर अगर आप ये चैरिटी वाले पॉइंट में ये अगर केस लॉ कोट करके आओगे ना अंडरलाइन करके बढ़िया से, तो एग्जामिनर को अच्छी इंप्रेशन पड़ेगी। ठीक है, चलो आप इसका स्टैंडर्ड आंसर देख लीजिएगा, वहाँ पर भी इसका मेंशनिंग है।